Hello everyone. Today we are going to learn remaining parts of features of equity share. कुछ पॉइंट्स हमने कल लास्ट लेक्चर में कर लिए थे और कुछ बच गए थे, उसी को हम लोग कवर करेंगे. कंट्रोलिंग पावर वाज डन, रिस्क वाज डन, रेसिडुअल क्लाइमेट वाज डन. नेक्स्ट पॉइंट इज नो चार्जेस ओवर द असेट्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के रियल ओनर हैं, तो उनको कोई भी ऐसे सेफ्टी वाले चार्जेस नहीं है. देर इज़ नो चार्जेस ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी कि अगर आपको कल हम पैसा नहीं दे पाए तो आप आप हमारा कोई एसेट सेल करके ले सकते हो. ऐसा कोई चार्जेस नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर. बोनस शेयर. बोनस, व्हाट इज बोनस? बोनस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट गिवन टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी के रियल ओनर हैं, उनको जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट मिलता है. सो बोनस भी उनको मिलेगा. जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो कंपनी फ्री में शेयर देगी, बट दिस बोनस शेयर इज गिवन ओनली टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. जिसने पहले से शेयर खरीदा है सिर्फ उसको ही मिलेगा. एंड बोनस शेयर उतने ही प्रोपोर्शन में मिलेगा जितना आपने शेयर परचेज किया है ऑलरेडी. ओके, द बोनस शेयर आर इश्यूड इन द proportion to the share held with that equity shareholders. ओके, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को और बेनिफिट मिल सकता है बोनस शेयर का भी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे ही कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी, ओके, तो उनका रेपुटेशन बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू बढ़ेगा शेयर का. और जैसे जैसे मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भी तो बढ़ेगा. अगर किसी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 1000 शेयर खरीद के रखा है और 10 रुपीज़ का, इन फ्यूचर जैसे ही वो शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो वो शेयर महंगे में बेच सकता है. 10 का खरीदा था, आज कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो 10 का शेयर 15 में भी बेच सकता है. तो ओवरऑल जो उसका कैपिटल था वो इंक्रीज हो जाएगा. सो profitability and prosperity of the company enhance the reputation of the company. ठीक है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनका पूरा ओवरऑल कैपिटल भी बढ़ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट इश्यू. राइट से क्या समझ में आ रहा है? कोई तो राइट मिल रहा है, कोई अधिकार मिल रहा है. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक और बेनिफिट मिलता है. जैसे कंपनी फिर से शेयर बेचने वाली होगी, कंपनी ने एक बार शेयर बेचा था तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स बन गए. कंपनी दोबारा से शेयर बेचने जा रही है ना, तो दे विल फर्स्ट ऑफर टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो पहले वो किसको ऑफर करेगी? जिसने पहले परचेज किया है. ओके, इफ मीन्स कंपनी को पैसे की जरूरत है, व्हेनेवर कंपनी वांट्स टू फर्दर इश्यू देयर शेयर, कंपनी वांट्स टू एनहांस देयर कंपनी, टू एक्सपांड देयर कंपनी, तो कंपनी को पैसे की जरूरत तो लगेगी. और लेकिन जब और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी फिर से शेयर इश्यू करेगी. लेकिन फिर से जब इश्यू करेगी तो फर्स्ट किसको ऑफर करेगी? फर्स्ट किसको पूछेगी भाई आपको खरीदना है कि नहीं? दैट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ठीक है, दैट इज राइट इश्यू. नेक्स्ट पॉइंट इज फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होता है कि एक शेयर का जो प्रिंटेड वैल्यू, जो उसका प्राइस है, ठीक है, कितना उसका प्राइस होगा. तो नॉर्मली एक शेयर आपको 1 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ में मिल जाता है, बिकॉज फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो, बहुत कम है. इट इज जनरली ₹1 to 10. ठीक है, पर शेयर 1 to 10 भी हो जाता है. मार्केट वैल्यू मीन्स मार्केट में उसका डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ shares depend on demand and supply of the share. डिमांड, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो फिर उस शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा. ठीक है, मार्केट वैल्यू डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. और जैसे डिमांड
कम ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ते घटते रहता है. ओके, so these were all our point for today. It's done. Thank you.